जीवना कवि भीरीरिता कल्मषापहा। करते हुए अपने आप को कोई एक पर्टिकुलर संबंध, उम्र बने बयस, नाम, रूप, जूथो, वेश, आज्ञा, बाश, ये सब करके जो अपने आप को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, वो कौन सा स्टेज से गुजरता है? इन 5 स्टेजेस से गुजरता है। कौन सा 5? श्रवण, वरण, माने कोई किसी के बारे में श्रवण करना, वो कोई, फिर उनको वरण करना, अपना लेना, फिर उनको स्मरण करना, उस वाला गोपी का जो अपना सिद्ध स्मरण करना, फिर लिखा है आपन, और लास्ट में संपत्ति। ओके, ये 5 स्टेज से वो व्यक्ति गुजरता है। आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है कौन सा व्यक्ति का हम लोग बात कर रहे हैं इधर। इसका एक फुटनोट 28 नंबर दिया हुआ है। এই একাদশ ভাব সাধন কার্যে সাধকের 5টি দশা ক্রমশ উদয় হয়। बोलिए। एक सेकेंड। इन 11 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी भक्त कठोर परिश्रम करते हुए 5 अवस्थाओं से गुजरता है। और वो 5 अवस्था है श्रवण दशा, বরণ দশা, স্মরণ দশা, আপন দশা ও সম্পত্তি দশা। তো समझ में आया? সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়, সেই গোপী ভাবামৃতে যার লোভ হয়, বেদ ধর্ম ত্যাজি সে কৃষ্ণকে ভজয়। जो व्यक्ति गोपियों के ऐसे प्रेम भाव से आकृष्ट है, वह वैदिक जीवन के विधानों या लोकमत की परवाह नहीं करता, प्रत्युत वह कृष्ण की शरण में पूर्णतः जाकर उनकी सेवा करता है। जैसे गोपियों लोग का हुआ था दशा। यस मोती जी बोलिए। प्रभु, जो फर्स्ट लाइन लिखा है फुटनोट में ना, इन 11 वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए अभिलाषी भक्त कठोर परिश्रम। प्रभु, भक्ति में तो परिश्रम नहीं होता है, मतलब भाव से होता है ना, विथ लव फ्रॉम अंदर से आता है, इंटीमेसी। बट यहाँ पे परिश्रम क्यों लिखा? हम थोड़ी ना कोई वो बात बताइए, वो दामोदर लीला में 2 उंगली था ना? हाँ, पहला उंगली क्या था? एंडीवर, वही एंडीवर मतलब कोशिश, प्रयास, परिश्रम, जो भी बोलिए इसको, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे वो मतलब है। ओके, अगला टॉपिक, प्रथम श्रवण दशा। प्रथम चरण श्रवण दशा। ओके, मैं फिर से बोल रहा हूँ अच्युत करुणेश्वर प्रभु। अभी हम लोग क्या किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो रागात्मिका स्टेज में पहुंच गया है, वृंदावन के कोई गोपी को अनुसरण कर रहा है, उनका अनुसरण करते हुए अपना सिद्ध प्रणाली में स्थित होने का प्रयास कर रहा है। ओके, और हम लोग ने अभी देखा कि उस व्यक्ति को 5 स्टेज से गुजरना पड़ता है। अभी एक एक स्टेज का थोड़ा डिटेल दिया हुआ है। पहला स्टेज क्या था? श्रवण, ठीक है, तभी श्रवण के बारे में थोड़ा कुछ आएगा। फिर क्या है? श्रवण के बाद वरण ना, श्रवण के बाद है वरण, हाँ, फिर वरण के बारे में आएगा, ठीक है, ऐसा करके। हाँ पंकज प्रभु। प्रभु जी, वरण मतलब क्या होता है? 28 पूरा नहीं हुआ, अपना लेना, वरण को लेना हुआ। हाँ बोलिए प्रभु। तो फुटनोट पूरा नहीं हुआ, उसमें और बहुत कुछ है। और भाई और भी है, अच्छा ठीक है, और पढ़ लेते हैं। प्रभु, हम लोग ये बोल सकते हैं मंजरी है? नहीं, मंजरी इज गोपीज हेल्पर। गोपी लोग का जो हेल्पर है उन लोग को मंजरी बोलते हैं ना। लेकिन यहाँ तो कोई किसी गोपी को फॉलो कर रहा है, माने उनका भावना, माने उनको फॉलो कर रहा है। जैसे मैं उदाहरण दिया था, सोचिए कोई रूप गोस्वामी को फॉलो कर, रूप मंजरी को, वो तो खुद ही मंजरी है। अच्छा, मंजरी को फॉलो कर रहे हैं ये सिद्ध मंजरी या गोपी जो भी हो, मैं ऐसे उदाहरण में मंजरी आ गया। माय पॉइंट इज किसी को फॉलो कर, अनुसरण कर रहा है। अच्छा, तो ये मेरा मिक्स हो जाता है अनुसरण और अनुकरण में। अनुसरण करना चाहिए ना, फॉलो करना चाहिए, कॉपी नहीं करना चाहिए। कॉपी कौन सा हो गया? करण, अनुकरण। हाँ, कॉपी हुआ, अनुकरण, अनुकरण, करण और कॉपी। हाँ, मैं तो जहाँ शरण आता है वो फॉलो करना चाहिए। शरण, अनुसरण, फॉलो। ओके, तो ये फुटनोट और थोड़ा बाकी है। तो हम लोग ने क्या लास्ट फुटनोट में पढ़ा था? সেই गोपी भावामृते जार लोभ হয়, वेद धर्म त्याजी से कृष्ण के भज। वो जो गोपी का ऐसे गोपी का जो स्थिति हो जाता है, तो अपना
परिवार, घर परिवार, अपना हस्बैंड सबको छोड़कर भगवान को फॉलो करते हैं। हम लोग ने देखा है क्या करते हैं, वो रात को पूर्णिमा रात में केशी घाट में चले जाते हैं, है ना, सब कुछ छोड़कर। आगे लिखा है ব্রজলোকের কোনো ভাব লইয়া সে ভজে। ये देखिए आध्यात्मिका, ব্রজলোকের माने वृंदावन के कोनो भाव लइया से भजे, वो भजन कीर्तन करता है, किसी को माने किसी को फॉलो करता है। भाव योग्य देह पाइया कृष्ण नाम ब्रजे, पाए कृष्ण ब्रजे। तो भाव योग्य देह, एक उनका भाव योग्य का एक देह मिल जाता है उनको, पाइया कृष्ण पाए भजे, कृष्ण पाए ब्रजे। ठीक है, हाँ बोलिए प्रभु। वो ये 5 जो दशा है, ये मटेरियल वर्ल्ड का है दशा? ये दशा नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 5 स्टेज है। दशा अलग चीज होता है। अच्छा। ये स्टेज है 1 2, फिर ये होता है, फिर वो होता है, फिर वो होता है, ऐसे स्टेज है। तो व्यक्ति इस 5 स्टेज से गुजरता है। देखिए स्टेज 1 अभी हम लोग कर रहे हैं, श्रवण दशा, उसके आगे फुटनोट पढ़ रहे हैं हिंदी। इस मुक्त अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के 5 रसों में से किसी एक रस के द्वारा आकृष्ट होता है। वह उसी भाव से भगवान की सेवा करते रहने से गोलोक वृंदावन में कृष्ण की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शरीर प्राप्त करता है। এই বাক্যর দ্বারা রায় রামানন্দ এই কথা শিক্ষা দেন যে উজ্জ্বল রস সাধিত হইলে সাধকের গোপীদেহ প্রাপ্তির আবশ্যক। इस शब्दों के साथ रामानंद राय शिक्षा देते हैं कि वह भक्त जो माधुर्य रस में प्रविष्ट होने की आकांक्षा रखता है, उसे गोपी का शरीर प्राप्त करना चाहिए। কৃষ্ণলীলা শ্রবণ করিয়া যখন এইভাবে রতি হয়, তখন উপযুক্ত সদ্গুরুর নিকটে সেই ভাব শিক্ষা করিতে হয়। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के विषय में सुनकर व्यक्ति उनकी ओर आकृष्ट हो जाता है, तब वह व्यक्ति अपने प्रमाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास जाता है। तो ऊपर घसकाइए, नहीं दिख रहा है मुझे। स्क्रीन में ये फ्रूट नोट है माता जी। वो नहीं है वहां पे, इसीलिए वो बड़ा। ओ अच्छा, नहीं है ये बुक में, पीडीएफ में नहीं माता जी। श्री गुरुर मुखे तत्व श्रवणी साधकेर श्रवण दशा, और उनसे भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भाव के विषय में सीखता है। आध्यात्मिक गुरु के मुख से यह सुनना श्रवण दशा कहलाती है। সাধক যখন ব্যাকুল হইয়া সেই তত্ত্বগত ভাব অঙ্গীকার করেন, তাহাই বরণ দশা। उत्तेजित होकर जब भक्त उस प्रेम भाव को प्राप्त करने के लिए लालायित हो जाता है, वह अवस्था वरण दशा कहलाती है। और सेकंड वाला स्टेज, पहले तो इंद्रावती माता जी गुरु से श्रवण किया, अभी सेकंड स्टेज उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ, अंगीकार करें। थर्ड, रसस्प्रीतिर द्वारा যখন সেই ভাব অভ্যাস করেন, তাহাই স্মরণ দশা, थर्ड स्टेज। तब भक्त भगवान की लीलाओं के अमृत रस पर नियमित रूप से चिंतन करने में संलग्न हो जाता है, यह स्मरण दशा कहलाती है। यस, तो मुझे जब अंगीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए, फिर स्मरण Practice. करके ही तो फिर हम लोग स्वीकार करते हैं ना कोई भी स्वीकार चीज। करने के बाद प्रैक्टिस, उसको बोल रहा है अभ्यास, उसको बोलते हैं स्मरण दशा। अभ्यास करने स्मरण को- मतलब तो चिंतन स्मरण का करना। मतलब मत लीजिए, ये थर्ड स्टेज का नाम है स्मरण दशा। ठीक है, स्मरण को वर्ड टू वर्ड मत लीजिए, थर्ड स्टेज का नाम है जो अभ्यास कर रहे हैं, मैंने आफ्टर एक्सेप्ट वरण करने के बाद जो अभ्यास कर रहे हैं उसको स्मरण दशा बोला गया। हाँ प्रभु, इंग्लिश में लिखा द स्टेज ऑफ मेडिटेटिंग, स्वीकार करके फिर मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ, बट प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस में मेडिटेशन है। ओके, हाँ, उसके आगे लिखा है आपनाते সেই সুষ্ঠু ভাব, সরি, আপনাতে সেই সুষ্ঠু ভাবকে আনিতে পারার নাম আপন বা প্রাপ্তি দশা, फोर्थ स्टेज। अंत में जब वह प्रेम भाव प्राप्त कर लेता है, वह स्थिति आपन दशा या प्राप्ति दशा कहलाती है। मैंने अपने में उतारना, वो वाला दशा, उसको प्राप्ति हो। अपने आप भाव जो आ जाता है उसको, भाव लाना अलग बात है और भाव में हमेशा रहना वो अलग बात। এই পার্থিব অনিত্য সত্য হইতে
পৃথক হইয়া স্বীয় বাঞ্ছিত স্বরূপ স্থিরীভূত হওয়ার নাম সম্পত্তি দশা, ফাইনাল स्टेज। जब वह अपने इच्छित आध्यात्मिक रूप में नित्य अर्थात शाश्वत रूप से स्थित हो जाता है, ये शाश्वत रूप भौतिक तत्वों से बनी अस्थायी देह से भिन्न रूप होता है। यह स्थिति संपत्ति दशा कहलाती है। एकदम फिक्स हो गया अपना जो परमानेंट जो स्पिरिचुअल फॉर्म था, स्पिरिचुअल भाव था, एकदम उसमें फिक्स हो गया। ठीक है, फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं। पहले श्रवण दशा, गुरु के पास जाकर सुनना। फिर सेकेंड स्टेज है बौरन दशा, उसको अपनाना। थर्ड स्टेज स्मरण दशा, उसको अभ्यास करना। फोर्थ स्टेज प्राप्ति होने के बाद प्राप्ति दशा। और फिफ्थ स्टेज प्राप्ति करने के बाद एकदम स्थायी स्थिर हो जाना उस स्टेज में, उसको बोला जा रहा है संपत्ति दशा। दीज आर द 5 स्टेज। अगला श्लोक। प्रथमे श्रवण दशा, निजापेक्षा श्रेष्ठ शुद्ध भावुक जे जन, भाव मार्गे गुरुदेव सेई महाजन। प्रभु जी 62 भी साथ में ही है इसमें। তাহার শ্রীমুখে ভাগবত তত্ত্বের শ্রবণ হইলে श्रवण दशा হয় प्रकटन। अभी फिर से वही चीज दोबारा बोला जा रहा है श्लोक के माध्यम में। अनुवाद। भाव मार्ग के विषय में एक शुद्ध हृदय वाले आध्यात्मिक गुरु के मुख से भाव तत्व को सुनकर ही श्रवण दशा को प्राप्त किया जाता है। जो फर्स्ट स्टेज है भाव तत्व। भाव तत्व द्वि प्रकार करह विचार, निज एकादश भाव कृष्ण लीला आर। कृपया यह जान लीजिए कि भाव तत्व के 2 भाग हैं। प्रथम अंश 11 वस्तुएं हैं, एकादश भाव जिनका पहले ही उल्लेख किया गया है। दूसरा अंश भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं हैं। अभी सेकंड स्टेज क्या है हिरण्मय गौरांग प्रभु? पहले तो श्रवण था, उसके बाद वरण वरण। क्रमे वरण दशा प्राप्ति। क्रमशः व्यक्ति वरण दशा में पहुंच जाता है। राधा कृष्ण अष्टकाल जेई लीला करे, ताहार श्रवणे लोभ হয় অত পরে। दिन के 8 प्रहर में श्री श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का श्रवण करने से व्यक्ति उस अवस्था में आ जाता है जहां वह भगवान की इन लीलाओं में सम्मिलित होने के लिए लालायित हो जाता है। वरण दशा, ठीक है। यस, सुमना करेंगे माता जी। प्रभु जी 2 चीज बताया, एक लीला श्रवण करना श्रवण में, और एक क्या बताया प्रभु जी? अभी वरण दशा नहीं, उस ऊपर वाला श्लोक में जो अभी आप पढ़े उसके ऊपर भाव वाला तत्व नीचे। अच्छा, ये भाव जो है वो अलग दिया है। भाव तत्व क्या होता है? एक तो 11 तो जो कंपोनेंट्स एंड 12 वाला कंपोनेंट है कृष्ण लीला। मतलब श्रवण करना है दोनों चीज। नहीं, भाव तत्व व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ भाव तत्व आया था कल जो हम लोग ने किया था। हाँ, भाव वो तत्व consists of 11 components plus the 12th component is कृष्ण लीला। यही बताया पिछले वाला श्लोक में। तो अभी हम लोग वरण दशा में क्या हो रहा है? ये राधा कृष्ण का अष्टकाल जो लीला गुरुदेव से श्रवण किया, ताहार श्रवणे लोभ হয় অতঃপর। हिंदी में क्या लिखा है? लोभ, फिर से बोलिए माता जी। क्रमशः व्यक्ति वरण दशा ग्रहण करने की अवस्था में पहुंच जाता है। वही, यस। अगला श्लोक। लोभ হইলে गुरुपदे जिज्ञासा उदय, কেমনে পাইব লীলা কহ মহাশয়। इस अभिलाषा के साथ वे अपने आध्यात्मिक गुरु से पूछता है, हे महाशय, कृपया बताइए कि मैं इन लीलाओं में प्रविष्ट होने में कैसे सफल हो सकता हूँ। गुरुदेव कृपा करी करिबे वर्णन, लीला तत्त्वे एकादश भाव संघटन। तब गुरु भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट होने के लिए आवश्यक 11 वस्तुओं का एकादश भाव का वर्णन करते हैं। प्रसन्न হইয়া प्रभु करिबे आदेश, এইভাবে লীলা মধ্যে করহ প্রবেশ। गुरु प्रसन्न होकर वर्णन करते हैं, इन वस्तुओं के साथ तुम भगवान की लीलाओं में प्रविष्ट हो सकते हो। इसमें एक फुटनोट है 29 नंबर, ध्यान से सब सुनिए। गुरुदेव शिष्যের স্বাভাবিকী প্রবৃত্তি পরীক্ষা করিয়া যখন দেখিবেন যে শিষ্য শৃঙ্গার রসের অধিকারী বটে, তখন তাহাকে শ্রী রাধার যুথে শ্রী ললিতাগণ মধ্যে সাধকের সিদ্ধ মঞ্জরি স্বরূপ অবগত করাইবেন।
सर्वप्रथम आध्यात्मिक गुरु शिष्य के स्वभाव का ध्यानपूर्वक परीक्षण करते हैं। यदि शिष्य श्रृंगार रस में प्रविष्ट होने के योग्य है, तब गुरु श्री राधा के गोपियों के समूह के ललिता के उपसमूह में शिष्य के पटु मंजरी रूप का वर्णन करते हैं। সাধকগত একাদশ ভাব ও সাধকগত অষ্টকালিয়া লীলা দেখাইয়া পরস্পরের সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া দিবেন। तत्पश्चात गुरु उन 11 वस्तुओं का वर्णन करते हैं जो शिष्य की आध्यात्मिक पहचान का विवरण देती है। সাধকের সিদ্ধি দেহগত নাম রূপ গুণ সেবা ভালো করিয়া দেখাইয়া দিবেন। प्रभु इसमें सेम टू सेम नहीं है, बंगाली से थोड़ा डिफरेंट है कि साधकेर सिद्ध देहगत, तो क्या करेगा साधक का जो सिद्ध देह माने सिद्ध प्रणाली माने दी एक्चुअल स्पिरिचुअल फॉर्म ऑफ हिज डिसाइपल वो गुरुदेव दिखा देगा। फिर से मैं पढ़ रहा हूं, साधकेर सिद्धि देहगत नाम रूप गुण और सेवा भालो करिया देखाइया देवेन गुरुदेव। क्लियर? क्या हिंदी में क्या है? थोड़ा एक बार पढ़िए, इतना तो पूरा एक्चुअल में थोड़ा डिटेल में था जो फिर दिन के 8 प्रहर भगवान जिन लीलाओं का आनंद उठाते हैं, उन लीलाओं में अपने मूल आध्यात्मिक रूप में गुरु एवं शिष्य का जो संबंध होता है, आध्यात्मिक गुरु संबंध का वर्णन करते हैं। इस प्रकार से आध्यात्मिक रूप का नाम रूप गुणों तथा सेवा के विषय में वर्णन करते हैं। ठीक है। সাধিকা যে ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া যে পতির সহিত তাহার বিবাহ হয় তাহা বলিয়া দিবেন। अंत में शिष्य व्रज के घर में गोपी के रूप में जन्म लेता है और अंतोतगत्वा एक गोप से विवाह कर लेता है। गुरु इन सब का वर्णन करता है। यानी तुम फलाना गोपी हो और तुम्हारा इस गांव में पति है और इनकी शादी तुम्हारा विवाह हुआ था। वेद धर्म परित्याग करो तो श्री जुथेश्वरीर पाल्य दासी भाव और ताहार अष्टकालिया नित्य सेवा देखाइया दिबेन। वेद की पारंपरिक नैतिकता को स्वीकार करके गोपी एक गोपी युथेश्वरी व गोपी जो गोपी संरक्षिका के समूह का नेतृत्व करती है ढूंढ लेती है तथा भगवान की अष्टकालीन लीलाओं के दिन के 8 प्रहर में भगवान जिन लीलाओं का आनंद उठाते हैं, दिव्य युगल जोड़ी की शाश्वत रूप से सेवा करती है। ठीक है, तो अभी भक्त क्या हो गया, वृंदावन में कोई एक गोपी बन गया, उनका गोप के साथ शादी भी हो गया और अभी वो भगवान का लीला को स्मरण भी कर पा रहे। इंग्लिश पढ़िए करुणा राधे माता जी। अनम्यूट करके दया करके। The 8th period of the day, accepting Varna, this gopi identity, the disciple enters the stage of Smran Dasha, meditating. No, you're reading the following line. Previous line. Following. Okay. Finally, the disciple takes birth as a gopi in a home in Vraja and is eventually married to a gopa. The spiritual master explains all this, rejecting the conventional morality of the Vedas. The gopis find a gopi Yasheshwari, Yutheshwari, a gopi who leads a group of gopis, patronizes and eternally serves the divine couple in the pastimes. तो ये जो शिष्य है अभी गोपी बन गया ब्रज में, करेक्ट, उनका हस्बैंड भी है गोप। अभी वो जो लीडर है उधर का, जो गोपियों का लीडर है, उनके साथ उनका मिलन हो जाएगा और वो लीडर जो है सबको भगवान का अष्टकालिया का लीला का वर्णन करेगा पूरा ग्रुप को। पंकज प्रभु, वो जुथेश्वरी पाल्योदासी भाव मानेटा की जुथेश्वरी जो लीडर पाल्लो दासी भाव माने इट्स लाइक उन लोग को केयर करेगा, एक ग्रुप ऑफ गोपीज को केयर, पाल्लो दासी, लाइक शी इज लाइक द कमांडर का अंडर में वो लोग है। हाँ, सर्व लीडर मैंने राधा रानी की सेविका की दासी।
टेक केयर भी बोल सकते हैं ना इसको। टेक केयर, हाँ, काउंसिलर। अगला लाइन, साधिका সেই ভাব বরণ করিয়া, মানে ওই ডিসাইপল जो अभी गोपी बन गया, वही भाव को वरण करके स्मरण दशाয় प्रवेश करिबेन। हिंदी, दिव्य युगल जोड़ी की शाश्वत रूप से सेवा करती है। इस गोपी की पहचान को धारण करके इसमें वरण शिष्य स्मरण स्थिति की अवस्था में प्रवेश करता है, चिंतन करने की अवस्था में। ইহাই সাধকের ব্রজে গোপী জন্ম, যা শ্রুত্বা তৎপর ভবেত, এই ভাগবত आज्ञाई ए स्थले पालनीय। फिनिश। इस प्रकार से अभिलाषी भक्त व्रज में गोपी के रूप में जन्म लेता है। श्रीमद् भागवतम के इन शब्दों का अनुसरण करना चाहिए। यह श्रुत्वा तत्परो भवेत्, भगवान की लीलाओं का श्रवण करके व्यक्ति उनमें आसक्त हो जाता है। बहुत हाई फाई चीज आज सुन लिया। बहुत हाई फाई चीज। यस, बोलिए। प्रभु ये जो गुरु बता रहे हैं डिसाइपल को, ये मतलब बाद में ना जब वो मतलब शरीर छोड़ देगा डिवोटी, एक्सॉल्टेड डिवोटी, तब के बाद बता रहे ना कि तुम एक गोप के वहां पे बर्थ लोगे और वो तुम शरीर छोड़ देगा क्या? शरीर अभी भी जिंदा है डिवोटी। तो बोले ना गोपी के रूप में जन्म लेगा, तो फिर वो कैसे जन्म लेगा अगर शरीर नहीं छोड़ेगा अभी? इस ऑल 11 स्टेज में क्या कंपोनेंट्स था? स्मरण, वो उस भाव में प्रवेश कर रहा है, बट ही इज अलाइव एज अ डिसाइपल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। ओके, ऐसा नहीं कि प्राण त्याग करने को नहीं, वो जिंदा है अभी भी इस जगत में। हिरण में कुरान प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग जैसे सुना था ना रामचंद्र कविराज, जो जब सुने कि उनका गुरुदेव 3-4 दिन से ध्यान में मग्न है, उनका सेंस आता नहीं, तो वो ध्यान में बैठ गया, तो उनको से स्वरूप में चला गया, सिद्ध स्वरूप में चला गया। ऐसे ही बोलता है, मालूम होता है एकदम। प्रभु जी, ये राधा कुंड में जो सहजिया लोग होते हैं ना, वे लोग भी तो इस तरह से बेवकूफ बनाते हैं लोगों को। यहाँ पे वो स्टेज नहीं है, लेकिन उस तरह से यही सब प्रभुपाद बोला। तो बहुत लोग हम लोग को बोलता है कि देखो तुम लोग इस्कॉन में हो, इस्कॉन में ये सब कुछ बताते नहीं तुम लोग को, आओ मेरे पास, मैं तुमको बता दूंगा सिद्ध प्रणाली, तुम क्या थे, कौन सा गोपी हो, सब बता देंगे। और इस लोभ में लोग चले जाते हैं। बहुत ऐसा केस हुआ। श्रील प्रभुपाद हम लोग को साधन भजन दिया, साधन भजन करते करते ये सब रागात्मिक का स्टेज ऑटोमेटिकली एक दिन आ जाएगा। इसको फोर्सफुली नहीं करना है। बंगाली में क्या बोलता है, घोड़ा डिंगे घास खेते नहीं ना, ऐसा कुछ बोलता है ना। You don't jump over, it will come eventually. Okay. अगला श्लोक, शुद्ध रूपे सिद्ध भाव करिया श्रवण, সেই ভাব স্বীয় চিত্তে করিবে বরণ। बोलिए। अपने मूल आध्यात्मिक रूप तथा मूल स्वभाव के विषय में श्रवण करके जीव अपने हृदय में अपनी मूल आध्यात्मिक पहचान अर्थात स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। अगला टॉपिक, निज रुचि श्री गुरुदेव के बोलिबे। प्रभु जी, एक प्रश्न है, जैसे कि बोलते हैं कलयुग में तो सभी क्षुद्र हैं, तो ये तो बहुत हायर स्टेज है, ये तो बहुत एक्सॉल्टेड डिवोटीज का है। हम लोग तो साधना कर रहे हैं, तो हम तो इसको सुन सकते हैं ना। इज इट साधना करते या फिर इसको कैसे लेंगे इस चीज को? इसको प्राप्त भी कर सकते हैं। वन मोमेंट, कैसे बोले तो ठीक है, somebody all are born शूद्रस, बट प्रभुपाद बोला ना, हम सबको ब्राह्मण बनाएंगे। So by purificatory process of chanting except a devotional service, one can become a brahmana, a vaishnava, and also attain ये stage आराम से, easily। उतना डेडिकेशन होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। निजो रुचि श्री गुरुदेव के बोलिबे। व्यक्ति को अपने गुरु के समक्ष उस भाव का वर्णन करना चाहिए जिसकी ओर वह आकृष्ट है। तो वन मस्ट रिवील दिस। गुरुदेव हमको लग रहा है, आई एम अट्रैक्टेड टू रूप मंजरी, उनके प्रति अट्रैक्शन, तो वो फिर उनको फॉलो करने बोलेगा गुरुदेव। बरन कालेते निजो रुचि विचारिया, गुरु पदे जानाइबे सरल करिया।
वरंदशा की अवधि में व्यक्ति उस स्वभाव के विषय में सोचता है जिसकी ओर वह आकृष्ट है, और तब वह व्यक्ति अपने गुरु के समक्ष अपनी आकांक्षा प्रस्तुत करता है। প্রভু তুমি কৃপা করি যেই পরিচয় দিলে মোরে তাহে মোর পূর্ণ প্রীতি হয়। वह कहता है, स्वामी कृपया मुझ पर दया कीजिए तथा मुझे मेरी सच्ची पहचान प्रदान कीजिए, उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता होगी। तो शिष्य गुरु को बोल रहा है, प्लीज मेरा सच्ची पहचान क्या है बताइए। স্বভাবত মোর এই ভাবে আছে রুচি, অতএব আজ্ঞা শিরে ধরি হয়ে সূচি। कृपया मुझे मेरी वह पहचान प्रदान कीजिए जिसकी ओर मैं आकर्षित होता हुआ अनुभव करता हूँ। मैं अपने शीश पर आपके आदेश को रखूंगा। টপিক অন্য রুচি হইলে গুরুদেব অন্য ভাব দিবেন। यदि व्यक्ति किसी भिन्न रूप में आकर्षित होता है तब गुरु उसे विभिन्न भाव प्रदान करेंगे। রুচি যদি নহে তবে অকপট মনে নিবেদিবে নিজ রুচি শ্রী গুরু চরণে। यदि व्यक्ति एक विभिन्न रूप में आकर्षित होता है तब सत्यनिष्ठ हृदय के साथ व्यक्ति को अपनी इच्छा अपने गुरु को बता देनी चाहिए। यानी मेरा एक जगह मन नहीं है, बहुत जगह मन है। हमको ये भी कभी लगता है, कभी वो भी लगता है, कभी इनको फॉलो करने लगता है, कभी इनके प्रति आकृष्ट हो जाता हूँ। साहब अभी तक मेरा मन किसी एक ब्रज के व्यक्ति पे आकृष्ट नहीं है, तो ऐसा गुरु को बोल देना चाहिए। निवेदिबे निज रुचि श्री गुरु चरणे बोल देना चाहिए। বিচারিয়া গুরুদেব দিবে অন্য ভাব, তাহে रुचि হইলে প্রকাশিবে নিজ ভাব। व्यक्ति के शब्दों को समझते हुए तब गुरु उसे एक अन्य भाव प्रदान करेगा। इस प्रकार से उस भाव में रुचि होने से साधक अपने स्वरूप को प्राप्त करेगा। इसमें एक लंबा फुटनोट दिया हुआ है 30 नंबर, सब बहुत ध्यान से सुनी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। पूरा 100% कंसंट्रेशन नहीं होने से समझ नहीं आएगा, टाइम वेस्ट होगा। সাধিকার আত্মগত শুদ্ধ রুচি শ্রী গুরুদেব যখন নির্ণয় করেন তখন সাধিকাও স্বরুচি বলিয়া गुरुदेव के साहाय्य करिबेन। माने जब डिसाइपल का शुद्ध रुचि गुरुदेव निर्णय करेगा तो तुम इनका ऐसे फॉलो करो, तो गुरुदेव को भी शिष्य को बोलना चाहिए मेरा भी एक्चुअली ऐसा ही है, और अगर ऐसा नहीं है लेकिन गुरुदेव आप जो बोल रहे हैं मेरा उसमें रुचि नहीं है, मेरा इसमें रुचि है, क्लियरली बोल देना चाहिए। हिंदी, यदि जब आध्यात्मिक गुरु शिष्य की मूल आध्यात्मिक पहचान के विषय में वर्णन करता है तो शिष्य उस पहचान की ओर आकृष्ट होता हुआ अनुभव करता है, तब आध्यात्मिक गुरु ने अपने शिष्य की ईमानदारी से सच्ची सहायता की है। और किसी तरह यदि शिष्य उस पहचान से आकृष्ट नहीं होता है तब आध्यात्मिक गुरु के द्वारा दिए गए विवरण शुद्ध सत्य नहीं थे। स्वाभाविक रुचि स्थिर ना होले उपदेश शुद्ध है ना। ये मैंने पढ़ दिया, वापस से पढ़ती हूँ। प्राचीन और आधुनिक संस्कार रूप द्विविध सुकृति दलित प्रवृत्ति के रुचि बोला जाए। भूतपूर्व या वर्तमान कालिक पुण्य कर्मों तथा शुद्धिकरण करने वाले अनुष्ठानों के कारण व्यक्ति आध्यात्मिक वस्तुओं की ओर आकृष्ट हुआ अनुभव करता है। प्रभु ये मैच हो रहा है आप जो पढ़ रहे हैं उससे? हाँ, एकदम मैच हो रहा है। ठीक है, वह आकर्षण आत्मा के लिए स्वाभाविक ही है। इंग्लिश ट्रांसलेशन करुणा राधे माता जी। उठी हूँ because there was a bell, तो एक थोड़ा सा आपका मिस हो गया दरवाजा खोलने के लिए, हाँ दरवाजा खोलने के लिए उठना पड़ा मुझे। और कोई इंग्लिश फॉलो कर रहा है? कितना नंबर श्लोक है? 73। तो ये बहुत हाई लेवल है ना, बहुत ज्यादा हाई लेवल है। हाँ, तो चुपचाप शांति से सुनने से समझ में आ जाएगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 73।
प्रभु आप तो अभी ये पढ़ रहे हैं ना, फुटनोट पढ़ रहे हैं ना? हाँ, यस यस, हाँ, ये तो ये footnote- 30 नंबर का फुटनोट है, 30 का। हाँ 30, हाँ तो शुड आई रीड वो, द अट्रैक्शन इज नेचुरल फॉर द स्पिरिट सोल इफ द डिसाइपल is not attracted to Shringar Ras, the disciple may be situated for माता जी आगे का Dasya पढ़ Ras. रहे हैं एक्चुअल में इंग्लिश अच्छा में। मैं आगे का, अच्छा however if the disciple does not feel attracted then the spiritual master explanation were not pure truth. ऐसा ही लिखा बोला था प्रभु ने। हाँ, ठीक बोल रहे हैं। हाँ because अभी of अभी हम मिल गए, लेट मी रीड नाउ। ओके, हाँ, ये वाला जो okay. आया था कि पास्ट वाला, because of past or recent pious deeds and purificatory ritual one feels attraction for spiritual things. That attraction is natural for the spirit soul. If the disciple is not attracted to Shringar ras, the disciple may be suited for Dasya ras or Sakhya ras. तो कोई एक पर्टिकुलर रस के प्रति कैसे आकर्षित होता है व्यक्ति, ये एक्चुअली उनका पूर्व जन्म का या उस जन्म का पुण्य कार्य या उनका कार्य के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, तो कोई किसी को ये श्रृंगार रस अच्छा लगता है, किसी को दास्य रस में सेवा ठीक लगता है, ये बैकग्राउंड के वजह से ये होता है। दैट अट्रैक्शन इज नेचुरल फॉर स्पिरिट सोल, ये तो स्वाभाविक है। अगर सोचिए किसी को श्रृंगार रस में इंटरेस्टेड नहीं है, डिसाइपल वो शिष्य को दास्य रस भाव वही ज्यादा उनको मैचिंग था, ठीक है, तो फिर उस हिसाब से गुरुदेव भी उनको उसी रस के बारे में बढ़ाएगा, ठीक है। यस अगुचरण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, यहाँ पे पीछे दिया हुआ था कि गुरु से श्रवण करके फिर उसको प्राप्त करने की इच्छा, वर्ण करने की इच्छा होती है। उन 11 जो बताया गया है, यस, उनमें से कोई एक में वो ज्यादा आकृष्ट होता है। फिर वो आकृष्ट होने के बाद जिसमें वो ज्यादा आकृष्ट होता है, फिर वो गुरु से वो व्यक्त करता है कि मैं इसके प्रति आकर्षित हूँ। तब गुरु जो है विशिष्ट रूप का भाव या जो भाव वो ग्रहण कर रहा है उसके ऊपर उपदेश करते हैं। करेक्ट। लेकिन यहाँ बोला जा रहा है पूर्व जन्म के कृत नहीं हुआ ना, फिर जो दिया वो मैचिंग नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना? हो सकता है, लेकिन पूर्व जन्म के कृत नहीं होगा ना। पूर्व जन्म तो कितने जन्म करके आए हैं हम लोग, हमको तो पता ही नहीं है, तो पूर्व जन्म में कहाँ भाव रहेगा ये वाला। ये देखिए क्या लिखा है, because of past or recent pious deeds and purificatory rituals one feels attraction for spiritual things, ये तो स्वाभाविक है, ठीक है। हाँ, that attraction is natural for the spirit soul. Yes. जैसा बैकग्राउंड है वैसे तो हाँ होगा ना। If the disciple is not attracted to Shringar ras, एक एग्जांपल दिया है, the disciple may be suited for Dasya और साख्य रस, ऐसा हो ही सकता है। तो ये एग्जांपल मैच कर रहे हैं कि जो साख्य और इसको दे रहे हैं, क्योंकि हाँ, तो गुरुदेव सोचिए, गुरुदेव श्रृंगार रस के लिए बोला कि नहीं तुम एक्चुअली भगवान का ये श्रृंगार रस में ऐसे तुम, तो फिर डिसाइपल को बोला नहीं सर एक्चुअली मेरा को आई एम मोर लाइक अ फ्रेंड टू कृष्णा। हाँ, ये तो मैचिंग नहीं है, ऐसा हो ही सकता है। हाँ, why is like a friend to Krishna? It's because of his past deeds and past karma, जिससे ऐसा हुआ है उनका attraction towards Krishna in the form of a friend. So वो क्लैरिफाई करना चाहिए गुरुदेव को। सॉरी इंटरप्टिंग यू, और यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि क्या बताएगा, पिछले जन्मों के अनुसार उसको अट्रैक्शन होता है फॉर अ पायस डीड और डिवोशन, भक्ति जो है उसके प्रति वो आकर्षित होता है। वहां तो ये दशा नहीं आती कि वो क्या भाव में कर रहा है। जब वो श्रवण करता है गुरु से तब उसको पता चलता है कि 11 जो चीजें उसमें से कोई एक भाव से आकर्षित हुआ जाता है भगवान से। फिर वो जो भाव में वो ज्यादा आकर्षित होता है उस भाव को फिर वो व्यक्त करता है ना गुरु जी के पास। फिर गुरु जी उसके ऊपर उपदेश करते हैं कि हाँ ये भाव क्या है। फिर उसमें भी आगे ये बताया गया, इसके पहले वाले श्लोक में बताया गया कि वो विशिष्ट रूप से कोई एक भाव से आकर्षित होता है तो उस भाव के ऊपर फिर गुरु उपदेश करते हैं। हाँ, वो तो एडवांस स्टेज है। हाँ, ठीक है, आगे देखते हैं। यस ज्योतिर्मय सीता माता जी। प्रभु जी फुटनोट कंप्लीट कर लीजिए, काफी क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। हाँ, वो बहुत क्लैरिटी आ जाएगा, थोड़ा बाकी और ओके।
कहाँ थे? हाँ, आप पढ़ लिया ना माता जी हिंदी? यदि शिष्य श्रृंगार रस की ओर आकर्षित नहीं होता, उस स्थिति में शिष्य दास्य रस या साख्य रस के लिए भी उपयुक्त हो सकता है। तब गुरु शिष्य की पहचान उन रसों में से किसी एक रस की दृष्टि से वर्णन करेगा। ये रस अयोग्य व्यर्थ नहीं है। মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হইয়া নাই হয় নাই, এই জন্যই তাহাকে সক্ষরসে প্রবেশ করানো হইয়াছিল। এক সেকেন্ড, মহাত্মা শ্যামানন্দের সিদ্ধ স্বরুচি প্রথমে পরিজ্ঞাত হয় নাই। द ग्रेट सेंट श्यामानंद, माने श्यामानंद पंडित बोल रहा है, हाँ, उनके बारे में बोल रहा है, एट फर्स्ट could not understand why he was not attracted to the gopis spiritual identity that was explained to him. He was not attracted because his true identity was in Sakhya रस। लेकिन गुरुदेव शायद बोला होगा माधुर्य रस, लेकिन उनको आकर्षण नहीं हो रहा था। Finally, by Srila Jiva Goswami's mercy, he attained the kind of worship that truly attracted him. His story is famous. एक एग्जाम्पल दिया है श्यामानंद प्रभु का। পরে শ্রী জীবের কৃপায় তাহার স্বরুচি সম্মত ভজন লাভ হয়, ইহা লোক প্রসিদ্ধ আছে। ये वाला एग्जाम्पल फेमस है। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য অবতারের যোগ্যতা ও অধিকারের বিচারী প্রবল। In the time after Lord Chaitanya's descent to this world, this kind of analysis of the devotee's spiritual identity is both appropriate and glorious. ऐसा एनालिसिस करना एक भक्त का is both appropriate, करना चाहिए, and glorious, श्रेष्ठ भी है। Okay, now let us take all questions. तो यहां तक कितना तक हो गया? 30 नंबर फुटनोट तक हो गया। 30 नंबर फुटनोट का श्लोक कितना है? 73। काइंडली प्रभु जी अमृत लोहरी करके क्लोज कर दीजिए ना, फिर मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर दूंगी, फिर क्वेश्चंस ले लीजिए। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী, এখানে মদন হরি আসাবে বল হরি হরি। हरि बोल। जय श्री सनातन गोस्वामी की जय। जय।